हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रेविटी एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोल के कुछ फॉर्मूले देखे थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इसको पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम्स में, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम से मालूम है आपको पढ़ रहा है इसमें, इसका नाम क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, जिसमें हम लोग करना क्या है कि एटॉमिक मास से क्या लेना है? एवरेज लेना है। तो इसमें आपको एवरेज इस तरीके से नहीं लेना है कि दो मास दिया गया है, दोनों को हमने ऐड किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है, ये तरीका एवरेज करने का नहीं है। तो हमें जब कुछ नहीं आता तो हम लोग यही करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको एवरेज लेना हो तो किस तरीके से यहाँ पे हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, देखते हैं। जैसे मान के चलो बोरोन है। ठीक है, बोरोन में क्या होता है, आपके पास दो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, आपके पास दो आइसोटोप होते हैं बोरोन में। कौन कौन से होता है आपके पास? पहला होता है आपका B10 और दूसरा कौन सा होता है आपका? B11। ठीक, नॉर्मली हम लोग B11 पढ़ते हैं, लोग क्यों पढ़ते हैं बताऊंगा मैं आपको। और B10 जो होता है आपका वो 20% होता है, और B11 जो आपका होता है 80% नेचुरली अकरिंग होता है। ठीक है, मतलब आपको मोस्टली क्या मिलता है? B11 मिलेगा। जब भी आप जाओगे कहीं पे, मान के चलो कहीं पे आपने डिग किया और आपने सोचा कि बोरोन निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? B11 मिलेगा मैक्सिमम टाइम 80%। और B10 कितना मिलेगा आपको? 20% टाइम। ठीक है, आपको किसी ने बोला चलो ठीक है B10 मिल तो रहा है वो कम से कम। तो जब भी अगर आपको इस तरीके से दिया गया हो और आपसे क्या पूछा गया? एवरेज एटॉमिक मास, तो आपको करना बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं इसमें ध्यान लगाना है। आपको बस दिमाग क्या लगाना है इसमें कि आपको बस देखना है क्या कि ये कितना परसेंट है? 20%। उसका मास कितना है? 10। कुछ करना नहीं है, 20 इंटू क्या कर देना आपको? 10। ठीक है, यहाँ पे अब सेम तरीके से देखो, ये कितना है आपके पास? 80%। और इसका मास कितना है? 11। उसे 11 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और नीचे करना क्या है आपको? ये दोनों परसेंटेज को सिर्फ ऐड कर देना है, 20 प्लस। तो ऊपर में कितना आ गया? 20 प्लस, सॉरी 200 प्लस 880 बाई 100। तो कितना आ गया आपके पास? 0, 8 और 8 to 10 0। तो ये ना आ गया आपके पास 10.8, या फिर बोल लो 11 के आसपास ही आया। ठीक है, तो 10.8 जो है आपका वो क्या आपका बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास किसका? बोरोन का, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया गया है। सेम तरीके से हम लोग किसके लिए लेते हैं? क्लोरीन के लिए। जो क्लोरीन का जो 35.5 मास आता है ना, जो आपने बचपन से रटा है, क्लोरीन क्या होता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास होता है 35.5। तो जो आपने बचपन से रटा है ना 35.5, वो किस तरीके से आता है? इसी तरीके से आता है एवरेज एटॉमिक मास से, क्योंकि उसके भी दो आइसोटोप होते हैं। ठीक है, क्लोरीन 17 का दो आइसोटोप होते हैं, 38 और 39। जो हम निकालते हैं तो हमें क्या आता है? 35.5 आता है उसका एवरेज एटॉमिक मास। तो पहले हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन, उसके बाद फिर आप ये एग्जांपल लिख लेना। ठीक है, तो इसको हटाते हैं और पहले आप लिख लो उसका डेफिनेशन, कहीं कोई पूछ दे अगर आपसे। तो उसका अर्थ होता है वेटेड एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स naturally occurring isotopes is known as average एटॉमिक मास। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। अगर कोई आपसे इसका फॉर्मूला पूछ रहे, अगर दो फॉर्मूला कुछ होता नहीं है, जो भी हमने सॉल्व किया था उसी को हम लोग क्या करेंगे? एज ए फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान के चलो आपसे किसी ने पूछा एवरेज एटॉमिक मास AAM, हाँ ठीक है, ये क्या आपका एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, ऊपर में हमने क्या किया था? जैसे बोरोन था आपका, ठीक है, बोरोन क्या था आपके पास? एक 10 और एक बोरोन क्या था आपके पास? 11।
इसके परसेंटेज थी 20, इसके परसेंटेज थे क्या 80। हमने क्या किया था, इस टेन को क्या किया 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस लेन को क्या किया हमने 80 से मल्टीप्लाई किया, दोनों क्या कर दिया जोड़ दिया। ठीक है, अगर बोरोन के 3 एसिड होते तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई करना था, तीनों को जोड़ देना था। 4 होते, चारों से यही करना था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं समेशन। जिनको नहीं मालूम होगा अभी 11th वालों को, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो भी चीजें हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं उनका हम लोग सम करते जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, किसका समेशन करना है हमें, परसेंटेज ऑफ ए, यहाँ पे बोलो आइसोटोप्स का करते हैं हम लोग पहले, परसेंटेज ऑफ आई आइसोटोप्स इनटू आपका हो जाएगा ए आई। ठीक है, और नीचे में क्या होता है आपका परसेंटेज ऑफ आई। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे ए आई क्या है, बेसिकली ये है आपका एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप। मतलब जो जो हम लोग यहाँ पर आइसोटोप्स लेने वाले हैं उनका क्या होगा, वो एटॉमिक मास होगा। और आई आई क्या होगा आपका, सिंपली परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। मतलब ये जो 20% है ये 80% है, उसे हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। और ये जो 10-11 है उसे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यही होता है बस आपका एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपके एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक्सरसाइज में क्लोरीन को लेके और बोरोन को लेके, उससे आप कर लेना। ठीक है, एकदम सेम तरीके से ही करना है आपको। यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे आपको क्या रखना है 20 इंटू 10 प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करना है आपको 80 इंटू 11, और नीचे क्या करना है 20 प्लस 80। देखो नीचे हमेशा 100 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टोटली आगे क्या आना है, 100 ही आना है। तो आप नीचे करो चाहे मत करो, डायरेक्ट 100 भी लिख दो, काम चलता है। ठीक है, शॉर्टकट मारने के लिए। लेकिन आपको ऊपर भी तो ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज क्या सबके लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ पहले तो तो जिस तरीके से हमने एवरेज एटॉमिक मास देखा, वैसे ही हमारे पास एक और नया टर्म आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज मोलर मास। ठीक है, ये अभी के लिए आप इसमें जान लो कि एवरेज मोलर मास क्या होता है आपके पास। इसे हम लोग कैसे कहते हैं, टोटल मास बाय टोटल मोल्स। मतलब वो करना कुछ नहीं है, इसमें टोटल मास लेना है, टोटल मोल्स लेना है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको क्या जाएगा एवरेज मोलर मास। ठीक है, इसका हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे थोड़ी देर बाद, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जब हम लोग जेई और नीट वाले क्वेश्चन करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, तो हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, किस पे, आपके एवरेज मोलर मास और एवरेज एटॉमिक मास में। बाकी बहुत ही सिंपल टॉपिक है ये दोनों। ठीक है, तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं और चलते हैं गेल-लुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे क्वेश्चंस अच्छे से बनते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये मोल का ही बेसिकली पार्ट है। तो डालो हेडिंग आप, गे लुसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले आप इसका डेफिनेशन देख लो कि डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस पे कि बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो देखो क्या था इसमें, उसने क्या बोला था कि गैसेस कंबाइनिंग इन द simple ratio of their volume provides all measurements, provided all measurement provided all measurement made at constant pressure and temperature, constant pressure and temperature। ठीक है, मतलब गेल उसे ने क्या बोला कि जितने भी हम लोग वॉल्यूम
आपके कंबाइन होते हैं वो किस में कंबाइन होते हैं, हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है। और क्या होना चाहिए वहां पे आपके पास कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर होना चाहिए। पी एंड टी क्या होना चाहिए मेरे पास, कांस्टेंट, तभी हम लोग अपना वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी मान चलो H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स 2HCl गैस, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या से पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ H2 gives 1 मोल ऑफ Cl2 which gives 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है। अब इसको हम लोग अगर मोल में पढ़ रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल of H2 reacts with 1 mole of Cl2 gives 2 moles of HCl। लेकिन अगर हमें बात करना है इसको वॉल्यूम में, अब हम लोग वॉल्यूम में बात करेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ H2 reacts with 1 volume of Cl2 and gives 2 volume of HCl। ये बस लिखने का तरीका है या पढ़ने का तरीका है, ठीक है, और ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें। तो बस आपको समझना है क्या कि पहले हम लोग किसमें बात कर रहे थे, मोल में बात कर रहे थे, कब 2-3 लेक्चर पीछे तक, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम में बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गेल उससे लॉ आ चुका है आपका, तो हम लोग यहाँ पे इसमें बात करेंगे वॉल्यूम में, ठीक है। अब देखते हैं कि वॉल्यूम में था क्या बेसिकली, जो कुछ खास था नहीं। आपको बस एक सिंगल लाइन इसमें याद रखनी है। वो क्या याद रखना है कि आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किसी भी 1 मोल ऑफ गैस में आपको बस यही याद रखना है कि 1 मोल ऑफ गैस कंटेन्स 22.4 लीटर ऑफ गैस। देखो 1 मोल कंटेन्स 22.4 लीटर ऑफ गैस। दोस्तों मतलब क्या समझो, आपने क्या किया, आपको किसी ने बोला कि लो भाई आपके पास 1 मोल है, आपने एक बैग में लिए 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, और आपने इसको डालना चालू किया किसमें, कंटेनर में, ठीक है। तो जब आपने कंटेनर में इसको डाल दिया, किसको, गैस को, और आपने मेजर किया कि जो गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, एक्चुअली कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो पूरा पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन एक्चुअली कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया, तब आप देखोगे कि उसने 22.4 लीटर जो एरिया है, ये वॉल्यूम है, उसने क्या किया है, यानी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसने, ठीक है। यही होता है कि आपका गेल-लोसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम का सबसे मेन फंडा, ठीक है। बाकी सब चीजें तो लिखवाने पे हम लोग इसलिए से थ्योरी पार्ट, लेकिन सबसे ज्यादा काम आपको यही आने वाला है, सिर्फ एक लाइन, कौन सा, कि 1 मोल कंटेन्स 22.4 लीटर ऑफ गैस, या फिर बोलो आप 22.4 लीटर गैस कंटेन्स 1 मोल, ठीक है। उल्टा पुल्टा सब सही रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे वाले टॉपिक में यही है, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ठीक है। क्या, 1 मोल कंटेन्स 21.4 लीटर ऑफ गैस। तो अब लिखिए यहाँ पे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, जो लिखवा दे रहा हूँ आपको, सब थियोरेटिकल पार्ट है ये, ठीक है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, गैसेस के लिए। इसका बहुत ध्यान रखना आप लोग, कभी पूछ होता है सीईटी वीटी में कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस किसके लिए था। हमें लगता है वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होगा, लिक्विड के लिए हो सकता है, लेकिन किस लिए था, सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। तो इसमें बोला क्या था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contain equal number of moles under similar conditions, under similar conditions of pressure and temperature। अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर आपका क्या बोल रहे हैं, सेम टू सेम है, तो जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस होंगे वो इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब कोई भी गैस हो,
उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन है, कोई भी गैस हो, डिफरेंट टाइप की गैस हो, अगर सबका वॉल्यूम और सबके मोल्स अगर इक्वल है तो जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या इक्वल ही ऑक्यूपाई होगा, या फिर वाइस वर्सा। ठीक है, अब आपने शायद एक फॉर्मूला पढ़ा हो, फॉर्मूला नहीं एक आइडेंटिटी है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं, अगर हमने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। गैसेस स्टडी जो चैप्टर है आपका, उसमें हम पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से कि कहाँ से आया कैसा आया। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इस पे। तो देखिए, अब जैसा क्या बोला गया आपको कि यहाँ पे क्या है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अब समझो आप कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, जिसे आप लोग गायब कर दो, भूल जाओ कि यहाँ पे था भी, हम लोग सिर्फ वेरिएबल का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ पे होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसे हम लोग बोलते ही क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब आपका जो वॉल्यूम हो गया वो सीधे किस पे प्रोपोर्शनल हो गया, मोल्स पे। मतलब जितना मोल्स होंगे उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मोल्स होंगे। ठीक है, यहां से हम लोग देख सकते हैं जो हमने हाइपोथेसिस लिखा है। अब यहाँ पे दो चीजें और आती हैं जानने के लिए, सिर्फ दो वर्ड होता है, एसटीपी और एनटीपी। ठीक है, एसटीपी हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, और एनटीपी होता है आपका नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। देखो इसका यूज कैसे करते हैं, देखो होता क्या है, बेसिकली बता रहा हूं आपको। देखो कुछ है नहीं, ये दोनों के पास टर्म्स है जो आपको यूज होंगे क्वेश्चंस में। जब आप थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे तो वहां पे जैसे बोला जाएगा एसटीपी है। ठीक है, मतलब आपका जो गैसेस है वो कहा किस पे रखे हुए हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, या फिर आपके जो गैसेस है वो कहाँ पे है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, तो देखो समझना चाहिए क्या आपको कि जब भी एसटीपी दिया हुआ है और जब भी एनटीपी दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि एट ये दिस टेम्परेचर एंड दिस टेम्परेचर। आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली देगा कि गैसेस जो है वो एसटीपी पे है या फिर एनटीपी पे है। तो आपको समझना होगा कि जब भी एसटीपी एनटीपी लिखा रहे तो समझ जाओ टेम्परेचर कितना दिया गया आपको, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर बोलो 273 केल्विन, या फिर प्रेशर जो होता है कितना होगा आपका 180। मतलब ये जो दो चीजें हैं आपके दिमाग में खुद ब खुद स्ट्राइक करनी चाहिए। जैसे मान चलो आप पीवी कर लो एनआरटी लगा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको पीवी कर लो एनआरटी लगाना है और पी और टी नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपके गैसेस कहाँ पे है, 180 में है, तो वहां पे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 273 केल्विन। ये अपने आप डाल लो यहाँ पे, ठीक है, बिना सोचे समझे। और पी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हो चाहे नहीं दिया हो आपको यही यूज करना है। क्यों ऐसे यूज करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपका जो टेम्परेचर किस पे, एसटीपी या एनटीपी पे। देखो एसटीपी और एनटीपी में डिफरेंस बस क्या होता है, एटीएम और बार का होता है। ठीक है, हम लोग जो एसटीपी लेते थे पहले उसमें हम लोग यूनिट लेते थे क्या, बार, सॉरी एटीएम लेते थे, अब हम लोग बार लेते हैं। लेकिन अब ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 एटीएम इक्वल टू 1 बार ही होता है। तो अब कुछ भी लो, 1 एटीएम लो 1 बार लो, आपका वैल्यू हमेशा सेम ही आने वाला आंसर। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब ठीक है कुछ करते हैं क्वेश्चन। पहले बस वो जो हमें लास्ट में टाइम में, मतलब 2 मिनट पहले मैंने कुछ लिखा था यहाँ पे, तो उसको हम समझ लेते हैं एक बार कि वो है क्या एक्चुअली। तो पहले आप लिख लो यहाँ पे, यहाँ लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो इसको वीवीआईपी हम मैंने इसलिए लिखवाया आपको क्योंकि ये आपका बार बार यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, बार बार यूज किस लिए होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसे बहुत अच्छे से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बस इसका ध्यान रखना है क्या कि 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी always occupies 22.4 liter, occupies 22.4 liter। बस इतना ही ध्यान रखना है। मतलब आप ये मान के चलो
कि 1 मोल गैस जो होता है वो कितना ऑक्यूपाई करता है 22.4 लीटर। ठीक है, पूरा का पूरा जो गेल-लुजक लॉ है, ठीक है, वो इसी पे बेस्ड है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो मतलब आपको सिर्फ इसका ध्यान रखना है और किसी चीज का नहीं। मतलब ध्यान रखना सिर्फ क्या कि 1 मोल ऑफ गैस इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ गैस। अब देखते हैं इसमें लोग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, ठीक है, और सबको ध्यान में रखना क्या, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हो उसको, हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं आपको इजी करने के लिए, कि अगर आपको मोल्स निकालने हैं कभी भी, ठीक है, कब निकालना है मोल्स आपको, तो अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, और वॉल्यूम किसमें दिया गया है लीटर में, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको 22.4 से डिवाइड कर देना है, आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसका यही कहने का मतलब है, ठीक है। अब हमारे पास हो क्या गया, हमारे पास अब 3 फॉर्मूले आ गए मोल्स के। कौन कौन से आ गया, एक फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले क्या था आपके पास, कि अगर आपको मोल्स निकालना है तो ऊपर में क्या होता था, गिवन मास बोले तो W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, जो भी बोलना है बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है, पहला ये। उसके बाद दूसरा दूसरा क्या था, कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स दिया रहे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या था आपका नंबर ऑफ एटम्स या फिर बोल लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय, किसने डिवाइड किया इसको, एवोगैड्रो नंबर, इसको दिखाते हैं एन नॉट बाई एन ए। और थर्ड क्या हो गया आपका, और थर्ड है आपके पास क्या, एन इक्वल्स टू, ऊपर में क्या होगा वॉल्यूम, नीचे में क्या होगा 22.4। मतलब मोल के अब आ गया आपके पास 3 फॉर्मूले, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा हमेशा लीटर में, और यहाँ पे वेट हम लोग किसके रखते हैं हमेशा ग्राम में, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब आपके पास आ गए 3 फॉर्मूले मोल्स के, और यही तीनों यूज करके आपको पूरा का पूरा चैप्टर में यूज करना है, ठीक है। तो देखो अब थोड़ा समझते हैं हम लोग, एक चार्ट बना लेते हैं समझने के लिए कि क्या है। जैसे मान लो चलो मोल्स है, क्या क्या निकालना मिल सकता है आपको, मोल्स है, फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं वॉल्यूम, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, मास, ठीक है। अब समझो बात को, ये क्या कह रहा है हम लोग, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ था, और आपको मोल्स निकालने हैं, तो आपने क्या किया, सिर्फ 22.4 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो अगर आपको वॉल्यूम से क्या निकालना है, मोल्स, आपने क्या करना है, सिर्फ इसे डिवाइड कर देना है किससे, 22.4 से, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर हमें मोल दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, आपका वॉल्यूम निकालना है यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसे किसे, मोल्स में हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 22.4, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग उस वाले पे, हमें अगर मोल्स से जाना है कहा, मास, ठीक है, तो सीधा जाते हैं, क्या हो गया, मोल्स हमें क्या निकालना है, मास, कैसे निकालेंगे, आवाज आओ कहाँ पे, यहाँ पे हमें मोल्स दिया गया था, ठीक है, और ये मास निकालना है, ये हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे हम लोग, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। किसे किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली हमें मल्टीप्लाई करें किसको, आपके मॉलिक्यूलर मास को। सेम तरीके से मास दिया गया है क्वेश्चन में आपको, अगर क्वेश्चन में आपको मास दिया गया है और क्या निकालना है आपको, मोल्स निकालना है, तो सिंपल है, डिवाइड करते हैं, किससे हम लोग डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है डिवाइड प्लस वाला, आप देख लेना, ठीक है। फिर आपको मोल्स से निकालना है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, देखो सीधे बात है, अगर आपके पास मोल्स दिया गया है और आपको निकालना क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और सेम तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर मोल्स निकालना है तो डिवाइड कर दो किससे, आपके एवोगैड्रो नंबर। देखो ये चार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो मोल रिलेटेड क्वेश्चंस करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है, क्योंकि जो मोल के सारे क्वेश्चन है लगभग इसी पे डिपेंड करते हैं। यहां से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या मल्टीप्लाई कर दो, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ
एटम्स, या फिर एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पढ़ा था ना एटॉमिसिटी आपको, सेम वही है, ठीक है। और अब क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या करो आप, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, प्रोटॉन्स निकाल सकते हो, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, सब तो सेम ही चीज है, ठीक है। तो आप बस इतना आ जाना चाहिए, इतना अगर आपको आ गया तो आप समझ लो कि आपका चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है, 50% तो खत्म हो चुका है, ठीक है। ये 50% जो क्वेश्चन है आपके, 50 क्या 70% क्वेश्चन आपके इसी में मिल जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो आते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ेंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चंस, बहुत हो गया थ्योरी। तो क्वेश्चन क्या है, बोला है कैलकुलेट वॉल्यूम, ठीक है। पहला क्या आ जाएगा आपको, 80 ग्राम ऑफ O2 एट STP। दूसरा दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, 2.2 मिलीग्राम CO2। और थर्ड दिया गया है हमें 640 kg ऑफ SO2, ठीक है। अभी 3 क्वेश्चन ही लेते हैं हम लोग, बाकी देखेंगे बाद में क्या है क्या है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। देखो हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। और दिया गया क्वेश्चन में क्या आपको, मास, मतलब आपको क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया मास, ठीक है। आप करोगे क्या, मास दिया गया है तो आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से, मोल। कैसे निकालोगे, मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कहाँ से आएगा, O2 का। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाता है बताइए, ये कितना जाएगा आपका 16 इंटू 2, जो कि आपका 32, ठीक है। 32 होगा आपके पास मोलर मास। आपने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया मोलर मास से, आपके पास क्या आ गए, मोल्स। तो हमारे पास आ गए मोल्स किसके, O2 के, 80 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ गया आपके पास 5/2। अब हमारे पास आ चुके हैं मोल्स। मोल्स में हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वॉल्यूम। अब हमें निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। कैसे निकालेंगे, हमें क्या मालूम है, वॉल्यूम इक्वल टू सॉरी मोल्स इक्वल टू क्या होता है, देखो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली 22.4 से मल्टीप्लाई करो मोल को, क्या हो जाएगा आपको, वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4। याद रखना यहाँ पे जो वॉल्यूम की वैल्यू होती है हमेशा किसमें रखते हैं लोग, लीटर में रखते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर भी आएगा किसमें, लीटर में ही आने वाला है। तो क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया 5/2 इंटू 22.4, यहाँ से इसको डिवाइड किया हमने, क्या गया 11.2, तो 2 5 जा 10, 66। तो आंसर कितना है आपके पास, 66 लीटर। पहला आंसर क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू 66 लीटर। देखो एकदम सिस्टमैटिकली करना है आपको, कुछ टेंशन नहीं लेना है। पहले हमने मास निकाला, सबके पास मास दिया गया था, हमने डिवाइड कैसे किया उसको, मोलर मास से। मोलर मास से डिवाइड करने में क्या आ गया, मोल्स आ गए। मोल्स आ गए तो हमने क्या किया, उसको 22.4 से मल्टीप्लाई किया और क्या आ गया आपके पास, वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो वो चार्ट याद रहेगा तो आप खड़ा खड़ा कर सकते हो, अगर नहीं याद रहा तो सिंपली सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और आंसर लाना है, ठीक है। अब आते हैं लोग यहाँ पे, फिर आपको वही करना है, मास दिया है, डिवाइड करो मोलर मास से, मोल्स आएगा, मोल्स में इससे मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम आएगा। अब ध्यान देना है क्या यहाँ पे, कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू दी गई किसमें दी गई है, मिलीग्राम में। आपको याद रखना है हमेशा, मोल्स निकालने के लिए जो हमें वैल्यू डालनी है यहाँ पे, किस में डालनी है, ग्राम में डालनी है। तो 2.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय CO2 का कितना होता है, 44 होता है। मैंने बोला था आपको याद करने के लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया आपका 2, तो 1/2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये आ गया मोल्स आपके। आपको निकालना है वॉल्यूम, कैसे निकालोगे, और डाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। डाइड ऐसे करेंगे, 1/2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 22.4, 2 से में गया है आपका 11.2, तो ये 11.2 इंटू 10⁻⁴ लीटर, या फिर आप क्या बोल सकते हो उसको, इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं ml में। कैसे करेंगे, 11.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ मिलीलीटर, ठीक है। तो कितना गया आपके पास, 1.2 10⁻⁻1 मतलब 1.12 ml, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग इस वाले पे, सेम तरीका है, सेम तरीके से करेंगे। वैसे मोल्स निकालना है, केजी में दिया है, कन्वर्ट करेंगे इसको ग्राम में। 640 इंटू 10⁻3, इसका मास कितना हो जाएगा 32 + 32 64, यहाँ से कटा 10, यहाँ आ जाएगा 10⁻4। कितने मोल्स आ गए आपके पास? तो वॉल्यूम निकालना कैसे निकालेंगे? 10⁻4 इंटू 22.4 लीटर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 224,000 लीटर या फिर 224 किलो लीटर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। करना कुछ नहीं, एकदम सिस्टमेटिकली जाना कैसे हमसे, मास से मोल, मोल से वॉल्यूम। ठीक है, जब आपको पूछा, जैसे मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे दे और पूछे क्या वॉल्यूम, क्या करोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मास, मास से फिर वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपने मोल निकाल लिया तो फिर वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, एटॉमिसिटी, कुछ भी निकालना डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग, इजी इजी। तो क्वेश्चंस लिखो आप लोग, लिखो कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स in CO2 gas which occupies 112 ml at STP, 112 ml at STP। अब ध्यान देखो, क्वेश्चन में कुछ चेंज आया है। अभी तक हम क्या करते हैं, मास दिया गया था, वॉल्यूम निकाल ले रहे थे। ठीक है, अब देखो क्या हो गया यहाँ पे, अब आपको क्या दिया गया यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है? नंबर ऑफ O2 एटम्स इन CO2 गैस विच ऑक्यूपाइज 112 ml एट STP। ठीक है, अब आपको वॉल्यूम दिया गया है और निकालना क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। कैसे जाओगे? वॉल्यूम से क्या निकाल लोगे आप? मोल्स। मोल से क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उससे क्या निकाल लोगे? नंबर ऑफ एटम्स। बहुत इजी है, तो निकालो फिर। वॉल्यूम दिया गया आपको 112 ml। ठीक है, इसे कन्वर्ट कर लो पहले किसमें? लीटर में। क्या आएगा? 112 इंटू 10⁻³ लीटर। तो मोल्स इक्वल टू क्या हो गया? फॉर्मूला क्या था आपका? वॉल्यूम बाय 22.4। वॉल्यूम का दिया आपको 112 दिया गया है इंटू 10⁻³। ठीक है, और 22.4, तो 22 इसको अगर हम ले जाएंगे ऊपर, ठीक है, तो नीचे आएगा 2, तो ऊपर आ गया 5 इंटू 10⁻³ लीटर। ठीक है, सॉरी मोल्स आ गया आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास मोल्स आ गए हैं। अगर मोल्स आ गए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 इंटू 10⁻³ इंटू 6 इंटू 10⁻23 कितना गया? 30 इंटू 10⁻20। ये क्या क्या? मॉलिक्यूल्स। आपको निकालना है क्या? एटम्स। किसके एटम्स? ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक है, इसे ऑक्सीजन लिख लो आप यहाँ पे। ठीक है, आपको निकालना है क्या? नंबर ऑफ एटम्स, वो भी किसके? ऑक्सीजन के। कितने एटम ऑक्सीजन के यहाँ पे? 2। 2 क्या होगा उसकी? एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? एटॉमिसिटी। तो क्या जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन CO2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 30 इंटू 10⁻20, क्या क्या? 60 इंटू 10⁻20 या फिर 20 या फिर 6 इंटू 10⁻21 एटम्स। ये क्या हो गया आपका आंसर? यही है ना? हाँ, ये सही कुछ आंसर है। ठीक है, जो बहुत सिंपल था, ये भी करना फिर था। मैंने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम से मोल्स निकाला, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उससे ठीक है एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया हमने नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हर बार यही करना होता है। ठीक है, अगर आपको ये बस समझ में आ गया ना एक बार चार्ट, तो आप खुद से बना भी ले सकते हो और खुद से समझ भी सकते हो। ठीक है, तो हमने जो अभी तक पढ़ा है ना, आपको सिर्फ इसी को समझाने के लिए पढ़ा है।
ठीक है, कि हम लोग बस अभी यहाँ पहुंच चुके हैं ना, तो आपका 70% चैप्टर खत्म हो चुका है। ठीक है, 30% चैप्टर के लिए हम लोग पढ़ेंगे बहुत कुछ। वो बहुत कुछ क्या बेसिकली आपका बेस है, इसका फिजिकल केमिस्ट्री का। वो जो बेस हम लोग रेडी करेंगे ना, वो आपको पूरे 2 साल काम आने वाला है अभी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्वेश्चन क्या आपका, फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 1.2 into 10 power 24 molecules of SO2 are removed। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, रिमूव वाला। ठीक है, इतने आइटम्स हमने रिमूव कर दिए, सॉरी मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर at STP of the remaining SO2 गैस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे कि फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ SO2 क्या 160 ग्राम था आपके पास, उसमें से हमने कितने क्या निकाल लिए, मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो क्या क्या बताना है हमको, जो रिमेनिंग SO2 है उसका वॉल्यूम बताना है। ठीक है, जो सिंपल है, ये भी सिंपल कैसे है, जब आपको 160 दिया गया जाए, मास दिया जाए, दिमाग में पहले आना चाहिए क्या, मोल्स। किसके मोल्स, SO2 के। कैसे निकालेंगे, इसके डिवाइड कर देंगे कैसे, मोलिकुलर मास से, मोल्स आ गए। जब मोल्स आ गए, आपको क्या बोला गया है, इसमें से मॉलिक्यूल्स निकाला गया है। ठीक है, इसके मॉलिक्यूल्स निकाल गए SO2 के। अब आपके पास दो ऑप्शन है हमेशा, या तो आप इसके मॉलिक्यूल निकाल लो, किसके, SO2 के, और फिर आंसर लाओ, या फिर आप क्या करो, इससे ही डिवाइड करो, किससे, एवोगैड्रो नंबर से। तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसके मोल्स आ जाएंगे, मतलब कितने मोल निकाले गए हैं आपके पास। ठीक है, देखो हमें क्या मालूम है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को आप डिवाइड कर दो किससे, एवोगैड्रो नंबर से, आपके पास क्या आते हैं हमेशा, मोल्स आ जाते हैं। तो सेम हम लोग ऐसे डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स, मतलब इतने मोल्स निकाल लिए गए किससे, SO2 के। समझ आ रहा है आपको, नहीं आ रहा तो फिर देखिए आप कैसे करते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो, मान लेते हैं इसको N1, ठीक है, N ऑफ, ठीक है, ले लेते हैं इसको ऐसे। तो मोल्स निकालने हम लोग किसको निकाल रहे हैं, SO2 को निकाल रहे हैं। ठीक है, जो हमने रिमूव नहीं किया था, अभी हमने कुछ भी रिमूव नहीं किया। अब आपने 160 ग्राम था, SO2 का मोलर मास कितना होता है, 32 + 32 64। ठीक है, अब 64 होता है ना, हाँ, सुन, तो 3/4, यहाँ पे बोलो आप 5/2, इतने आ गए आपके पास मोल्स, किसके, SO2 के, जब आपने कुछ भी नहीं निकाला इसमें से। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं यहाँ से मोल्स, किसके, हमने कितने मोल्स रिमूव किए। ठीक है, रिमेनिंग नहीं, रिमूव्ड, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हमने इसमें से निकाले थे 1.2 × 10⁻24 मॉलिक्यूल। देखो लास्ट जो हम क्वेश्चंस किए थे इस पे, रिमूवल वाले में, उसमें हम लोग क्या करते थे, हमेशा मॉलिक्यूल से निकालते थे और आंसर लाते थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोल्स से निकालने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपका आंसर और जल्दी है। तो यहाँ पे लिखिएगा 6 × 10⁻23 डाला, इसे उड़ाया, यहाँ बचा 1। ठीक है, तो आंसर कितना गया, 2। मतलब 5/2 में से आपने क्या किया है, 2 मोल्स रिमूव कर दिए हैं। अगर आपने 5/2 में से 2 निकाल दिए, तो मोल्स ऑफ SO2 रिमेनिंग, ये निकालेंगे हम लोग। अब मतलब कितना बच गया SO2 का, तो 5/2 - 2 कितना गया, 1/2। एलसीएम ले लेना आप, उतना ही आता है, तो आपके पास 1/2। ठीक है, अब फिर से मोल्स आ गया, वॉल्यूम पूछा है, क्या करेंगे, 22.4 से मल्टीप्लाई, तो जैसे इसी पर रहते हैं हम लोग आगे साइड। ठीक है, अगर आपको निकालना किसका, वॉल्यूम ऑफ SO2, वो भी कौन सा, रिमेनिंग। ठीक है, REM मतलब क्या, रिमेनिंग। क्या करना है आपको, मोल्स मालूम है 1/2, किसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 22.4, क्या क्या आंसर के बाद 11.2 लीटर। देखो कोई भी क्वेश्चन टफ इसमें नहीं बनता है उतना मोल्स में,
कभी कभी बनते हैं, जो आईटी जेईई क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा टफ हो बनते हैं इसमें, लेकिन नॉर्मली जो आपको जेईई मेंस या नीट में जो क्वेश्चन आएंगे ना आपको बहुत ही इजी आते हैं। तो जो आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए कुछ यूनिटरी मेथड का कुछ बेसिक होना चाहिए, उससे आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो लिखिए क्वेश्चन है आपके पास 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ओजोनाइड ऑक्सीजन क्या होता है? O3 प्लस O2। जब हम लोग ओजोन में O2 मिला देते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन एट NTP were found to weigh 1 gram, found to weigh 1 gram. Calculate volume of ozone, O3 मतलब ओजोन in the ozonized ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? मिक्सचर यूज हो रहा है। कौन सा मिक्सचर? O3 प्लस O2 का। तब यहाँ पे कुछ एवरेज एटॉमिक मास या फिर एवरेज मोलर मास का फंडा यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखते हैं कौन सा यूज होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है कि 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मास कितना है? 1 ग्राम। मतलब टोटल मास आपके पास दिया गया है 1 ग्राम। ठीक है, अब जैसे हमारे पास वॉल्यूम दिया है तो सर क्या निकाल सकते हैं? मोल्स। वॉल्यूम कैसे निकालना? कर लो मोल्स। ठीक है, देखते हैं मोल निकाल के कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। 672 इंटू 10⁻³ लीटर। कन्वर्ट किया हमने किसको? लीटर में। ध्यान रखना है हमेशा वॉल्यूम हमेशा लीटर में और वेट हमेशा ग्राम में रखना है आपको। डिवाइडेड बाय 22.4, ये जाएगा क्या? 23 से 66, हाँ जाएगा ये। ठीक है, ये जाएगा 3 टाइम्स में, तो आ गया 3 इंटू 10⁻²। ये क्या आ गया आपके पास? मोल्स। ठीक है, अब जैसे ही मोल्स आया आपके पास, देखो यहाँ पे अब हम लोग लगाएंगे क्या फॉर्मूला? एवरेज मोलर मास का। ठीक है, एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास क्या बोलता है आपसे? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, टोटल मास कितना दिया क्वेश्चन में आपको? यहाँ पे शायद दिया गया था कितना? 1 ग्राम दिया था। और टोटल मोल्स कितने आपके पास? 3 इंटू 10⁻², या फिर बोल लो आप 100/3। ठीक है, तो आपके पास जो एवरेज मोलर मास आ गया वो कितना आ गया आपके पास? 100/3। और आपको निकालना क्या है? कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ O3। ठीक है, O3 और O2 का आपके पास मिक्सचर है। यहाँ पे O3 प्लस O2 का मिक्सचर है आपके पास। ठीक है, और आपको निकालना क्या है उसमें से? वॉल्यूम ऑफ O3 निकालना है। ठीक है, तो देखो एक फॉर्मूला होता है आपका, जब भी अगर आपको निकालना हो परसेंटेज ऑफ ओजोन। ठीक है, जब आपके पास दो मिक्सचर है और आपको उसमें से एक का परसेंटेज निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको इस तरीके से निकालते हैं। 100/3 माइनस 20 कितना होगा? O2 कितना होगा? 32। ठीक है, ये कितना होगा? 48 माइनस 32। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये से होता है कि एवरेज मोलर मास में क्या करना है? माइनस करेंगे कौन सा? ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन? O2। ठीक है, और नीचे में क्या होगा? O3 माइनस O2, तो 48 माइनस 32। देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। ऊपर में 96। ठीक है, 96, तो 4/3 ऊपर में आएगा और नीचे में 48 और कितना जाएगा? 16। ठीक है, यहाँ से जाएगा कितना आएगा? 4 आएगा, तो यहाँ से आ गया आपका 1/12। सॉरी, इसमें 100 परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपका 25। तो आपके पास वैल्यू आ गई कि ना? ये आ गया आपके पास 25/3। ठीक है,
ये आ गया आपके पास 25/3। तो आपके पास परसेंटेज ऑफ O3 आ चुका कितना, 25/3। अब आपको निकालना क्या है, देखो यहां से अब क्या आ गया आपके पास, हम मालूम पड़ गया कि ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन था आपके पास, मतलब जो O3 प्लस O2 था, उसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 25/3%। ठीक है, मतलब जो रिमेनिंग होगा आपका वो कितना रिमेनिंग हो जाएगा आपके पास, 75/3 क्या हो जाएगा आपके पास रिमेनिंग, वो क्या होगा आपके पास O2। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, वॉल्यूम ऑफ O3। तो अगर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ O3, ठीक है, टोटल जो हमारे पास था वो 672 ml था। ठीक है, उसका 25/3% क्या है, O3 है। तो हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ O3 आ गया। कैसे निकालेंगे इसको हम लोग, 672 इंटू 25/3 इंटू 100, सात दोनों, ठीक है, यहाँ से ये आया कितना, 3×2=6 और 24, ये यहाँ से 4, यहाँ से 4 से कितना आ गया, 4×5 और ये, हाँ ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 56 ml। ये हो गया क्या आपका आंसर, मतलब 56 ml क्या हो गया, वॉल्यूम किसका हो गया आपके, ओजोन का। और बाकी जो रिमेनिंग हो गया आपका 672 माइनस 56, वो क्या हो गया आपके पास, O2 हो गया। ठीक है, तो मिक्सचर वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ बनते हैं, वो आपको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे मिक्सचर वाले, आपको समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यही फंडा है सॉल्व करने का। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा आप सोचोगे कि यार फॉर्मूला तो कोई इथेन का यूज हुआ ही नहीं इसमें, तो कभी कभी होता है कि आपको जब बेसिक बेसिक चीजें सोचनी पड़ती है। ठीक है, ये जब बेसिक चीजें हम लोग 9-10 में पढ़ते थे पहले, कि जब भी आपके पास मिक्सचर हो और कुछ निकालना हो तो असल ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है निकालने का। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।